नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 19 दिसंबर एक तारीख है और इस तारीख को लेकर के एक पूरा कुनबा जो मोदी से नफरत करता है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 19 दिसंबर आने के पहले इस पूरे साजिश को धीरे धीरे स्लोली स्लोली सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है ताकि अभी से एक हवा बनाई जाए और एक झूठ का वातावरण ऐसा बन जाए जिससे कि मोदी के ऊपर जो आखिरी असॉल्ट है, जो आखिरी हमला है, बाकी हमले अभी तक काम आए नहीं, तो जो आखिरी हमला है वो भी कर ही दिया जाए। क्या पता इस हमले में मोदी के खिलाफ जो उनकी प्लानिंग है वो कामयाब हो जाए। इसी अंदाज में सारी तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान आया है और उस बयान को बड़ी प्रमुखता से मीडिया ने, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, बीबीसी तक ने उसको प्रमोट किया है, उसे छापा है। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पुख्ता बातचीत हुई है, लेकिन नाम उन्होंने रिवील नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी विश्वस्त सूत्रों से बातचीत हुई है कि 18-19 दिसंबर के पहले पहले दुनिया में एक भूचाल आने वाला है और वो भूचाल ऐसा है जिसमें भारत के बड़े बड़े सूरमा निपट जाएंगे और बड़े बड़े सूरमा को मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और ये जो भूचाल आएगा, उस भूचाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लपेटे में आएंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ होने जा रहा है। ये कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी। अब पृथ्वीराज जी जो हैं, ये हवाला दे रहे हैं कि अमेरिका में 18 दिसंबर तक एक कानून पर सिग्नेचर हो जाएगा और वो कानून है कि एक आइलैंड पर जो कुछ फोटोग्राफ है, जो कुछ वीडियो है, उसको पब्लिक किया जाए। और जब वो एक आइलैंड के फोटोग्राफ और वीडियो पब्लिक किए जाएंगे, तो उस फोटोग्राफ और वीडियो में भारत के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी नाम आएंगे। आइलैंड का नाम है एप्स्टेन आइलैंड और इसके ऊपर मैं विस्तार से एक वीडियो आपको बना करके बताया हूं, जेफरी एप्स्टेन के बारे में, बिल गेट्स के बारे में। और एक जो खास कुनबा है, अब जेफरी एप्स्टेन अब इस दुनिया में नहीं है, 2019 में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो नजरबंद थे। वो एक सेक्स ऑफेंडर थे, सीरियल सेक्स ऑफेंडर जिसको आप कहते हैं, वो थे। टीन एज सेक्स का इनके ऊपर रैकेट चलाने का आरोप था और इंक्वायरी चल रही थी इनके खिलाफ और इनके गर्लफ्रेंड के खिलाफ। गर्लफ्रेंड अभी आजीवन कारावास की एक प्रकार से 20 साल की सजा काट रही है और जेफरी एप्स्टेन भी सजा काट रहे थे और वो नजरबंद थे। उसी हालत में कहा गया कि जेफरी एप्स्टेन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि जेफरी एप्स्टेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ वीडियो जो पब्लिक होता, ये सब इनके कस्टडी में था और अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया। इस पर मैंने विस्तार से आपको बताया है कि लगभग 1000 से अधिक एफबीआई के लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको अधिक इंसेंटिव दिया जा रहा है। ओवर टाइम जो वो काम कर रहे हैं, ऑडिट जो कर रहे हैं फोटोग्राफ्स की और वीडियो की, दुनिया भर के
प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के फोटोग्राफ एंड वीडियो है, उसकी जो ऑडिटिंग हो रही है वो एफबीआई के लोग कर रहे हैं, पेंटागन के लोग कर रहे हैं, सीआईए के लोग कर रहे हैं। ये सब का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और उसमें जो ओवर टाइम करना पड़ रहा है उनको अधिक से उनको सैलरी में इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसका बजट अलग से पास किया गया है और उसमें दुनिया भर के बड़े चर्चित चेहरों के नाम आ रहे हैं। इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इजराइल के, फ्रांस के, जर्मनी के, अमेरिका के, तो न जाने कितने लोग हैं। सेनेटर हैं, डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े-बड़े फार्मा प्रेमिसेस के मालिक हैं। ये सारे बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, कॉर्पोरेट जगत के मालिक हैं। इन सबके नाम हैं। तो उसको लेकर के वहां पे एप्स्टेन फाइल को पब्लिक करने की बात हो रही है और जो वीडियो है, जो फोटोग्राफ है, उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए एक बाजाबता कानून बन रहा है जिस पर कि सिग्नेचर हो जाएगा और वो पब्लिक होगा। और उसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब ये निशाना लगा रहे हैं भारत के ऊपर और ये आखिरी असॉल्ट है ट्रंप का। और ट्रंप का नहीं, ट्रंप का जो असॉल्ट है सो है, भारत के कुछ लोगों का ये आखिरी असॉल्ट है मोदी के खिलाफ। तो इन लोगों ने बहुत ही चतुराई से नरेंद्र मोदी के भी बारे में कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस एप्स्टेन फाइल में है। 2 और 3 लोगों के नाम अभी आए थे बीच में, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं और अनिल अंबानी हैं। इनके नाम आ रहे हैं, जो अब ये झूठ है, सही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बजाबता इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि साहब उसमें तो इन लोगों के नाम है, हमारे देश के लोगों के नाम है और ये अब वहां पर कानून बनने जा रहा है। अब ये वीडियो और फोटोग्राफ पब्लिक होगा और पब्लिक होगा तो फिर इनके इनके नाम है, ये कहां जाएंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम है। ये चर्चा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इसे फैलाया जा रहा है, आम किया जा रहा है कि अब तक जितनी साजिशें हुई मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए, 2014 से ही चल रही है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। 2014 से ही साजिश चल रही है कि येन केन प्रकारण मोदी को सत्ता से बाहर कर दो। अब उसके लिए जब कहीं बात नहीं चली तो अभी अमेरिका और भारत के बीच में जो तकरार चल रहा है उसके लिए भी मोदी को दोषी ठहराया जा रहा है। मोदी अपने पैर पे भारत को खड़ा करने में लगे हुए हैं और वो झुके नहीं मोदी ट्रंप के सामने। लेकिन एक खबर ये आई कि एक कार्यक्रम में मोदी ने खुद कहा कि हो सकता है कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। मित्रों, अब ये एप्स्टेन फाइल में पता नहीं एआई का जिक्र करते हुए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और क्या इस तरह के वीडियोस, फोटोशॉप, एआई का षड्यंत्र चलाया जा रहा है? क्या इस तरह के एआई जेनरेटेड वीडियो और फोटोग्राफ भी आएंगे? क्या उसके लिए यह माहौल बनाया जा रहा है? जब तक लोग सही बात समझेंगे तो उसके पहले ही प्रचार कर दो कि उसमें मोदी का नाम है, फलाने मिनिस्टर का नाम है, फलाने उद्योगपति का नाम है। 19 दिसंबर के लिए माहौल बनाया जा रहा है। जब तक लोग इस बात को समझ पाएंगे कि ये एआई जेनरेटेड वीडियो है, ये एआई जेनरेटेड फोटोग्राफ है, तब तक तो प्रचार हो जाएगा और इसी नाम पर इस्तीफा मांगा जाएगा। मित्रों, सोशल मीडिया पर यह प्रचार चल रहा है कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। बताइए, आज से 4 दिन के बाद भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। इस तरह का अनर्गल प्रचार, इस तरह का दुष्प्रचार भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रधानमंत्री पद महत्वपूर्ण है और इस तरह की बात की जा रही है। यह बिल क्लिंटन समझ लिए हैं, ये अमेरिका में चलता होगा, ये इंग्लैंड में चलता होगा। भारत के प्रधानमंत्री
को इस तरह से लपेटने की बात की जा रही है। और आपको आपको मैंने आज मैं दूसरी बार ये बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या में धर्म ध्वज फहरा रहे थे, तब पहली बार इन माफियाओं ने एप्स्टेन फाइल की चर्चा शुरू की। संयोग देखिए, प्रधानमंत्री अयोध्या में धर्म ध्वज फहरा रहे हैं और इधर ये माफिया सरगना जो अभी अभी हाल में अमेरिका से लौटे हैं, यही सूचना लेकर लौटे हैं कि यही भ्रम अमेरिका से भारत लौट करके भारत में फैलाना है। पूरी वही लिफ्ट इकोसिस्टम पूरा खड़ा हो गया है और कांग्रेस समर्थित और अन्य पार्टियों के द्वारा समर्थित यूट्यूबर इस पूरे माहौल को हवा दे रहा है। सैटेलाइट चैनल पे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन उधर पृथ्वीराज चौहान के इस बयान को बीबीसी कोट कर रही है, एक ईटीवी भारत करके है वो कोट कर रहा है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके पृथ्वीराज चौहान के इस बयान को, और वो खैर मीडिया वाले हैं, वो तो कोट करना ही चाहिए। पृथ्वीराज चौहान आखिर उनके पास ऐसी क्या सूचना है? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 19 दिसंबर को इस्तीफा देने वाले हैं, उनके पास पुख्ता जानकारी आ रही है, तो वो बताएं कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की वजह क्या है। अब पृथ्वीराज चौहान के इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पे इस तरह के पूरे डिटेल चर्चे हो रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है और उसको प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री के पीएमओ में जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो अभी कुछ दिन पहले का इस्तीफा हुआ, प्रसार भारती के सीईओ का इस्तीफा हुआ और एक हितेन जोशी हैं, उनका इस्तीफा हुआ, हिरेन जोशी नहीं, हितेन जोशी भी हैं, उनका इस्तीफा हुआ। इन सबको उससे जोड़ करके कहा जा रहा है कि देखिए वो कहीं ना कहीं ये सब लोग भी इसमें इसके ये हो सकते हैं। अब क्या हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन एक विशियस कैंपेन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना सिर पैर का, बिना किसी साक्ष्य के आप इस तरह की चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? और अगर अब जब हर जगह से आप हार गए हैं, तो उनके चरित्र का हनन शुरू कर दो। ये चल रही है कहानी, और इस बार उन्होंने मोर्चा दे दिया है, इसके लिए जिम्मेदारी दे दिया है महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान को। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये इसलिए ये साजिश की जा रही है कि 19 दिसंबर को जब अमेरिका में ये कानून पर सिग्नेचर हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा जो अभी तक नहीं बना है, और जब ये पब्लिश हो जाएगा, अगर ये पब्लिश हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में फोटो हो ना हो सकता है यहां पर एआई जेनरेटेड फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर चलने लगे और उसका हवाला दिया जाने लगे कि देखिए एप्स्टीन फाइल का ये फोटोग्राफ है, ये पाया गया है, ये तस्वीर पाई गई है। कुछ भी संभव है। ये उसके लिए रिहर्सल चल रहा है। पहले एक लोग चर्चा करेंगे, फिर दूसरे करेंगे, फिर तीसरे करेंगे, फिर चौथे करेंगे। इस तरह से चर्चा का बाजार गर्म करेंगे, लोगों में संदेह क्रिएट किया जाएगा और फिर उस संदेह को पुष्ट करने के लिए फर्जी फोटोग्राफ और फर्जी वीडियो भी ये लोग सर्कुलेट कर देंगे। अभी आपको याद होगा एआई जनरेटेड वीडियो जो चल रहे थे, मैं हैरान था कि वो कैसे इस दशा में चल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, उनकी पुत्री, क्रिकेटर, कुछ क्रिकेटर के, ऐश्वर्या राय के, सलमान खान के, और ये सभी लोग अभी दिल्ली हाईकोर्ट मूव किए हैं। और वो जब आप वीडियो देखेंगे आप, तो आप बरबस यकीन कर लेंगे कि हाँ ये वीडियो सही है, बरबस यकीन कर लेंगे कि हाँ ये वीडियो बिल्कुल सही है। इस तरह का टेक्नोलॉजी का आ गया है आपके सामने हथियार, उसको लेकर के अभी तमाम लोग यहां पहुंचे, सलमान खान भी यहां पहुंचे हैं। हालांकि मैं सलमान खान को इस तरह से मैं इज्जत नहीं देता हूं, खैर, लेकिन वो भी यहां पहुंचे हैं। सारे लोग दिल्ली हाईकोर्ट के शरण में आए। ऐश्वर्या राय खुद दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में आई थी और उन्होंने वहां से फिर ये लिया है। अब जाकर के वो वीडियो, और खुलेआम यूट्यूब पे, गूगल के यूट्यूब पे बजाबता ये वीडियो चल रहा है शॉर्ट्स के रूप में, कहीं कोई देख रेख नहीं है।
गूगल को इसका जवाब देना चाहिए। अब अदालत ने गूगल को यह बात दिख नहीं रहा था क्या, जब इस तरह के वीडियो अपलोड हो रहे थे और इस तरह के वीडियो चल मिलियंस ऑफ मिलियंस में व्यूज हैं, गूगल को यह नहीं दिख रहा है क्या? गूगल का बोर्ड बाकी चीजों को पकड़ लेता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस कहता है, बाकी में उनका कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है, लेकिन इस तरह के वीडियो चल रहे थे उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस उनका बोर्ड पकड़ नहीं रहा था क्या? तो यह बहुत बड़ा रैकेट है, पोर्न का बाजार है बहुत बड़ा, और उसको ये टेक्नोलॉजी कंपनियां बूस्ट दे रही हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं। मित्रों, बहुत सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और आज मैं संक्षेप में इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आखिरी असॉल्ट है मोदी के ऊपर, अब कुछ नहीं बचा है। अब मोदी का चरित्र हनन कर दो, और चरित्र हनन करवाओ अमेरिका से, और चरित्र हनन करने में इस बार सबसे आगे होंगे उनके दोस्त ट्रंप। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी मोदी उनके सामने घुटने टेक रहे हैं, अभी समझौता हो जाएगा, जो ट्रंप साहब कहेंगे वही हो जाएगा। भारत और रसिया के बीच में जो तेल का व्यापार चल रहा था, भारत ने तेल खरीदना जो बंद किया, उसके पीछे कहा जा रहा है कि यह भी एक कारण हो सकता है। अब आप देखिए, इस तरह से कारणों को आगे बढ़ाया जा रहा है, फर्जी खबर प्लांट किया जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स की क्या स्थिति है। इसलिए मैं आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा सतर्क रहिए। ये 19 दिसंबर को कुछ ना कुछ कारगुजारी करेंगे, इस तरह के वीडियो फोटोग्राफ आएंगे, हो सकता है आ जाएं, तो सतर्क रहिए। अभी से इन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है, एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है। तो एआई जनरेटेड वीडियो जैसे मैंने आपको जिक्र किया, कुछ पर्सनालिटी का इस तरह की वीडियो चल रहे थे, अगर उस तरह के वीडियो फोटोग्राफ आपको देखने को मिले तो आप अचंभित नहीं होइएगा। साजिश बहुत गहरी है भारत को पूरी तरह से डीस्टेबलाइज करने की। अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी सत्यता क्या होगी, फिर भी देशवासियों को थोड़ा सतर्क रहना है और ध्यान देना है। और खास तौर से प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट को मैं आग्रह करूंगा कि आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। हर तरफ कान खोल के रखिए। पता नहीं आपके सलाहकार, उस गैंग के तो कुछ सलाहकार हैं आपके, अब मुझे नहीं मालूम कौन है, ये आप तहकीकात कीजिए। लेकिन ये जो चर्चे अभी चल रहे हैं, इन चर्चों को बहुत सतर्कता से आपको ध्यान देकर के देखना है। और ये ट्रंप साहब, हो सकता है कि ये फोटोग्राफ रिलीज हो, और इसीलिए एक शांति सी है। अब पृथ्वीराज चौहान ने इसका जिक्र कर दिया, वो अलग विषय है, लेकिन एक शांति है। हो सकता है कि तूफान आने के पहले एक खास तरह की शांति दिखाई पड़ रही हो और वो लोग कुछ बवंडर करना चाह रहे हो। तो सतर्क रहिए, आंख और कान खुली रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।